हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था।
बेटा याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूँ और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था, जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुँचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूँ तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है।
क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी। आज का संदेश तुम्हारे बेटे से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत परेशान है। उसके मन में कुछ चल रहा है। एक अजीब सी बेचैनी है, लेकिन वह तुम्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। वह किस बात से इतना परेशान है और ऐसी कौन सी बात है जिसे वह चुपचाप अपने दिल में दबाकर बैठा है। यह बात मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो मुझे महादेव जी ने महसूस करवाई है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल वैसी जैसी कि बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और उस सन्नाटे के बिल्कुल बीच में तुम्हारा अपना बेटा है। वही बेटा जिसके चेहरे की एक मुस्कान देखकर तुम्हारी सारी थकान मिट जाया करती थी। लेकिन इन दिनों जब वह तुम्हारे पास से गुजरता है तो उसके चेहरे पर एक अधूरी सी हंसी होती है। एक ऐसी हंसी जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। उसकी उन आंखों में झांक कर कभी देखने की कोशिश की है। वहाँ एक पूरी कहानी छिपी है, एक ऐसी अनकही कहानी जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता या शायद बता नहीं पा रहा। वह कुछ बहुत भारी अपने अंदर अकेले ही ढो रहा है। कोई ऐसी बात जो उसके सीने में अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह तुम्हें बताना तो बहुत चाहता था। सच में वह चाहता था कि तुम उसका हाथ पकड़ो और पूछो कि क्या बात है बेटा, लेकिन फिर उसने तुम्हें देखा शांत, बेपरवाह और उसकी ही इन परेशानियों से बिल्कुल अनजान, और तब उसने मन ही मन सोचा, नहीं, इन्हें परेशान नहीं करना, यह दर्द मेरा है, मुझे ही सहने दो। यही सोचकर उसने अपने होठ सी लिए। उसने खामोशी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। लेकिन क्या तुम सच में यह सोचते हो कि उसकी खामोशी कुछ नहीं कहती? उसकी यह चुप्पी किसी को रोने या चीखने से कहीं ज्यादा तेज आवाज में तुम्हें पुकार रही है। मुझे महादेव की कृपा से जो संकेत मिले हैं, जो गहराई महसूस हुई है, वह मैं आज तुमसे बांट रही हूँ। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक घर का नहीं, दो टुकड़ों में बंटी हुई दो दिलों का है। तुम्हें याद है वह रात? शायद नहीं, क्योंकि तुम गहरी नींद में थे। उस रात वह अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था अकेले। उसका दिल इस कदर टूट रहा था कि वह सब कुछ उगल देना चाहता था। वह लगभग रो पड़ा था। बस एक कदम की दूरी थी सच और झूठ के बीच। लेकिन उसने एक बार फिर खुद को रोका। उसने तुम्हारे सुकून की खातिर अपने अंदर के एक समंदर को वापस अपने भीतर ही दफना दिया। वह जल रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा, बिना आवाज के, तुम्हें पता है। ऐसे ही हालातों में जुड़ी एक बहुत ही सच्ची घटना मुझे आज याद आ रही है। महादेव के ध्यान में बैठी बहुत ही सच्ची घटना मुझे याद आ रही है। महादेव के ध्यान में जब मैं बैठी थी तो मुझे एक ऐसे ही परिवार का दृश्य दिखाई दिया, बिल्कुल तुम्हारे जैसा घर। उस घर के बेटे ने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने परिवार को एक बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए उसने बिना किसी के बताए कुछ लोगों से एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया। उसे लगा था कि वह सब कुछ अकेले ही ठीक कर लेगा, लेकिन समय का चक्र घूमा और वह उस दलदल में बुरी तरह फंस गया। वह महीनों तक घर में हंसता रहा। माता पिता सोचते कि बेटा उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वह रातों को तकिए में मुंह छिपा कर रोता था, क्योंकि उसे धमकियां मिल रही थी। उसने अपने माता पिता को चिंता और सदमे से बचाने के लिए उस जहर को अकेले ही पी लिया और तब तक पीता रहा जब तक कि एक दिन वह पूरी तरह टूटकर गिर नहीं गया। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारे बेटे ने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया है, लेकिन जो मानसिक स्थिति उस लड़के की थी, बिल्कुल वही स्थिति आज तुम्हारे बेटे की है। कोई ऐसा बोझ, कोई ऐसा निर्णय जो गलत हो गया,
कोई बहुत बड़ी असफलता या कोई ऐसा अपराध बोध जो उसने तुम्हारी खातिर या तुम्हारी नजरों में खुद को सही साबित करने के लिए किया, अपने सिर ले लिया है। वह हर दिन इस डर से मर रहा है कि जिस दिन तुम्हें यह सच पता चलेगा तुम टूट जाओगे। वह खुद को बचा नहीं रहा, वह तुम्हें बचा रहा है और तुम अनजाने में ही सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है। पर भगवान की कृपा से आज पर्दा हटने का वक्त आ गया है। महादेव का यह संदेश मेरे माध्यम से तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया है ताकि तुम समय रहते संभल जाओ। पता है, तुम्हारे ही घर में कहीं किसी कोने में, किसी पुरानी डायरी के पन्नों में या उसके फोन में किसी गुप्त हिस्से में एक खत छिपा है या शायद कुछ अधूरे शब्द लिखे हैं। तुमने कई बार अनजाने में उस जगह को छुआ नहीं होगा, शायद उस अलमारी को भी खोला होगा जो महीनों से बंद पड़ी है। उसी जगह पर उसका वह सच कैद है जिसे वह अपनी जुबान से कभी नहीं कह पाया। जिस दिन तुम्हारी नजर उस पर पड़ जाएगी ना, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि पिछले कुछ दिनों से उसके बात करने का अंदाज क्यों बदल गया था। वह रातें इतनी लंबी और खामोश क्यों थी। वह डर रहा है इस बात से नहीं कि तुम उस पर गुस्सा करोगे, बल्कि इस बात से कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। दुनिया उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। बाहर की दुनिया ने उसे बहुत दबा रखा है, एक ऐसा अदृश्य दबाव जिसे उसने बिना तुम्हें बताए अपने कमजोर कंधों पर लाद लिया है। वह बस तुम्हारी खुशियों की ढाल बनना चाहता है, जबकि उसकी अपनी ढाल कब की चकनाचूर हो चुकी है। शिव की कृपा से मुझे यह साफ साफ महसूस हो रहा है कि यह महज कोई मामूली दूरी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम शायद सोच रहे हो कि सीधा जाकर उससे पूछ लो, क्या हुआ है बेटा, तुम उदास क्यों हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। यह सीधे सवाल उसे और डरा देंगे और वह फिर से तुम्हारे चारों ओर एक नई दीवार खड़ी कर लेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही अलग और गहरा उपाय बताती हूँ, जिसे शिव की करुणा और उनकी महान खामोशी से लिया गया है। इसे खामोशी से दिल तक पहुँचने का तरीका कहते हैं। आज रात या कल जब भी वह अपने कमरे में अकेला बैठा हो, कुछ सोच रहा हो, तो बस उसके कमरे में जाना, उसके लिए पीने का पानी या उसकी पसंद की कोई भी छोटी सी खाने की चीज लेकर जाना। तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना है, कोई समझाना नहीं देना है, बस उसके पास बिस्तर पर बैठ जाना बहुत शांत होकर, और फिर अपनी ही जिंदगी का कोई पुराना पन्ना खोलना। अपनी खुद की कोई पुरानी कमजोरी या कोई बहुत बड़ी गलती जो तुमने अपने जीवन में कभी की हो, उसे बस इतना कहना, पता है जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझसे अनजाने में एक बहुत भारी भूल हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं तुम्हारे दादाजी को बता भी नहीं पा रहा था। पर फिर एक दिन उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे गले लगा लिया था। उस दिन मुझे समझ आया कि परिवार किसी भी गलती से बहुत बड़ा होता है। बस इतना कहना और एकदम चुप हो जाना, उसके बालों पर हाथ फेरना और शांत रहना। तुम देखोगे यह एक ऐसा अचूक और जादुई उपाय है जो उसके अंदर के सारे बांध तोड़ देगा। जब वह यह सुनेगा कि उसके पिता भी कभी कमजोर पड़े थे, जब वह देखेगा कि गलतियां सबसे होती हैं, तो उसके अंदर का वह डरा हुआ बच्चा उस भारी खोल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वह तुम्हारे कंधे पर सिर रख देगा और तब सारे सच आंसुओं के रूप में वह निकलेंगे। आने वाले दिनों में देखना, यह पल जरूर आएगा जब वह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सामने बिखरेगा। तुम पूरी तरह से इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उनका जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर यह दिव्य आशीर्वाद पाया है, वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके।
तुम्हारा यह कार्य यह समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बनेगा। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़ झगड़े हैं और इस स्थिति से उनकी एकजुटता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वह अब एक दूसरे से अलग हो रहा है और यह संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। यह नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक है। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम वह स्थिति पर पहुंच गए हो जहां जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है जो कुछ भी मुझे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। यह पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्र तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते संगीत हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते और तुम्हारी समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जलब कर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र आकी शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटे जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। एक इंडजन का भाव आ चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। यह ऊर्जा जो 8 इंच के अंग से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव अब उनके कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार है।
उन्हें अब इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी गलतियां कि तुम्हारी तो और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें शीघ्र ही इस सच्चाई से रूबरू कराएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिनकी नजरें तो तुम्हारी सफलता से जलती थी, उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक बदलाव दिखने लगा है। यह लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। एक और जहां यह तुम्हें पापी मानते थे, अब यह खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान है। क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं, उनका दृष्टिकोण कभी भी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऑफर आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह ऑफर पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। यह कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलने वाला हो। सकता है किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास एक नए अवसर के साथ वापस लौटेगा। तुम्हारे पास अब यह अवसर होगा कि तुम इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन में एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, संगीत, अब उनके अंदर डर और उलझन की स्थिति है, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत और सफलता उनके सामने आ रही है और वे खुद को उस पाप की परिभाषा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा था। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया वह गलत था और अब तुम्हारी कर्म की सत्यता और दिव्यता उनके लिए एक सबक बन रही है। तुम अब अपने कर्मों के फल को देखोगे और यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसर तुम्हारे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से होंगे। यह समय तो तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए इन अवसरों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।